छात्रों, आइए आज हम लोग संत कबीरदास की रचना सब पदावली के दूसरे भाग की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले पद का पाठ करते हैं। तो देखिए, पंडित वाद बदंते झूठा, राम कया दुनिया गति पावे, खाण कया मुख मीठा, पावक कया पावजे दाजे, जल कही तृषा बुझाए, भोजन कया भूषिजे बाजे, तो सब कोई तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रतापन जाने, जो कब उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आड़े। साची प्रीति विषय माया सो, हरि भगतिन सो हासे, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांध्यो जमपुरी जासी। आइए शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ में सबसे पहले है वाद। वाद, यहाँ वाद, मत और बात, तीन अर्थ इसके निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे वाद, बात भी होता है, मत भी होता है और वाद भी होता है। मत और वाद समानार्थी शब्द हैं। फिर उसके बाद बदंते। बदंते का मतलब कहना, कहना। फिर दुनिया गति पावे। दुनिया गति, गति क्या है? यहाँ गति का अर्थ है मोक्ष, सदगति से, परम पद की प्राप्ति से इसका अर्थ होता है। जैसे गति, मोक्ष, सदगति, परम गति। उसके बाद है खाण। खाण शक्कर को कहते हैं। खाण का अर्थ हो गया शक्कर। कया पावक, पावक का अर्थ यहाँ हो गया अग्नि। आप लोग जानते भी, अग्नि के पर्यायवाची में पढ़े भी होंगे। पावजे दाझे। दाझे का अर्थ होता है जलना। दाझे अर्थात जलना। भूखी, यहाँ भूखी, भूख से तात्पर्य है इसका भूख। और सुआ शब्द आया है, तीरी शब्द आया है। तीरी का अर्थ तर जाना, तीरी अर्थात तरना। तीरी शब्द का अर्थ हो गया तरना। तरना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना, सदगति प्राप्त करना, तीरी से तात्पर्य है। तिर जाई। नर के साथ सुआ। सुआ का मतलब होता है तोता। लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तोता पालते हैं पिंजरे में। सुआ हरि बोले, हरि प्रताप। प्रताप का मतलब होता है महिमा। प्रताप का अर्थ होता है महिमा, महत्व, ईश्वर के महत्व को, उसकी महिमा को, उसके प्रताप को। फिर जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न, बहुरी माने दोबारा। बहुरी का अर्थ होता है दोबारा, बहुरी। दोबारा। बहुरे सुरते आड़े। सुरते, सुरते से तात्पर्य है स्मरण, याद करना। फिर साची प्रीति विषय माया सु। विषय माया, विषय और माया शब्द है। ये क्या है? विषया शक्ति, विषया शक्ति और माया, मोह इत्यादि। मायासु हरि भक्तिंसु हासी। हासी का अर्थ होता है उपहास। हासी, उपहास। हासी का अर्थ यहाँ उपहास से हुआ। हम सुहासी कहे कबीर प्रेम ने उपजे, बांध्यो जमपुरी जासी। जमपुरी अर्थात यमपुर, यमलोक, मृत्यु, यमलोक, मरने के बाद लोग जहाँ जाते हैं उसको यमपुरी कहते हैं। तो ये भावार्थ, इसका शब्दार्थ हो गया। अब आइए इसके प्रसंग को जानिए। संदर्भ तो आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ महाकवि या संत कवि कबीरदास द्वारा रचित
बीजक में संग्रहित शब्द से उद्धृत है, जो हमारे काव्य खंड में शब्द पदावली नाम से संकलित है। अब प्रसंग में आएंगे तो प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो लोग कहते हैं कि केवल नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह झूठा है। मोक्ष की प्राप्ति केवल नाम मात्र लेने से संभव नहीं है, उसके लिए ईश्वर के ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना ईश्वर के ज्ञान की मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अब आइए हम लोग व्याख्या करते हैं। देखिए, पंडित वाद बदंते झूठा है। जैसे लोग कहा करते हैं कि बस नाम, एक बार भी नाम अगर जो ले लिया तो परम गति की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह सर्वथा गलत है। कबीरदास के मत से कि जो पंडित लोग कहते हैं कि ईश्वर का नाम, राम का नाम मात्र लेने से परम गति की प्राप्ति होती है, उनकी यह बात झूठी है। अर्थात पंडित लोग झूठी बात कहते हैं। कहते हैं कि राम कया दुनिया गति पावे। पंडित लोग कहते हैं कि राम नाम मात्र राम नाम कह लेने से, राम का नाम ले लेने से इस दुनिया से आदमी भवसागर को पार कर लेता है और परम गति को प्राप्त करता है। अगर ऐसा है तो खाण का या मुख मीठा, तब मात्र शक्कर का नाम ले लेने से, मीठा का नाम ले लेने से, गुड़ का नाम ले लेने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। और पावक का या केवल अग्नि कह लेने से, अग्नि का नाम ले लेने से पाँव जल जाना चाहिए, दाज है जल जाना चाहिए। और केवल जल का नाम मात्र लेने से मन की, हृदय की प्यास बुझ जानी चाहिए। केवल भोजन का नाम ले लेने से, भोजन का या भूख, केवल भोजन नाम ले लेने से भूख मिट जानी चाहिए। और ऐसा जो होता तो सब कोई तिर जाई, तो सब लोग इस भवसागर को पार कर लेते, अर्थात परम गति को प्राप्त कर लेते, मोक्ष को प्राप्त कर लेते। अब उसी बात को एक दृष्टांत से उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि नर के साथ सुआहरी बोले। जैसे लोग क्या करते हैं कि तोता पाल लेते हैं, पिंजरे में बंद कर लेते हैं और रोज उसके सामने हर दिन जाकर के राम राम उच्चारण करते हैं। उसको भी कहते हैं कि तोता राम राम कहो, तो वह राम राम कहने लगता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में राम की महिमा क्या है, राम नाम का महत्व क्या है, इस बात से वह महरूम रहता है। इस बात को वह कतई नहीं जानता है। इसीलिए शायद जो कबहू उड़ जाए जंगल में, अगर गलती से कहीं फाटक खुला मिला पिंजरे का और वह तोता जंगल में उड़कर चला जाता है, तो फिर वह एक तो वापस दोबारा आता नहीं है और दूसरे उस राम नाम को वह भूल जाता है, उसका स्मरण नहीं रह जाता है। यानी कि परम गति को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम उस परम तत्व, उस परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें, परमात्मा की महिमा को जाने, तभी जाकर के संभव होगा। फिर आगे कहते हैं कि सांची प्रीति विषय मायासु, विषय वासना, सांसारिक आसक्ति, मोह माया, इसमें जो प्रीति जिसकी होती है वह सांसारिक लोगों की होती है, और ईश्वर के भक्त लोग जो होते हैं उनके लिए यह उपहास का विषय है। यानी सांसारिक आसक्ति में, मोह माया में जो प्रीति है वह प्रीति ईश्वर के भक्तों के लिए उपहास का विषय है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसकी आसक्ति
संसार की विषय वस्तु में होती है, उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा नहीं होता है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा नहीं होता है, प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, और वह निश्चित रूप से यमराज के द्वारा बांध करके और यमपुरी को ले जाया जाता है, अर्थात उससे परम गति की प्राप्ति नहीं होती है। आइए अब व्याख्या देखें। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे भक्तों, पंडित लोग जो कहते हैं कि राम का नाम मात्र ले लेने से दुनिया की गति प्राप्त हो जाती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यह बात उनकी झूठी है। वह लोग यह झूठा कहते हैं कि केवल राम नाम का स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सद्गति की प्राप्ति होती है। अगर राम का नाम मात्र लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, परम गति की प्राप्ति हो जाती, तब तो शक्कर मात्र कह देने से मुख मीठा हो जाता, और अग्नि कह देने से पांव जल जाता, जल कह देने से प्यास बुझ जाती, और भोजन कह देने से भूख चला जाता। इस प्रकार तो हर व्यक्ति इस संसार को, इस भवसागर को पार कर लेता और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। फिर कहते हैं कि जैसे मनुष्य के साथ उसका पालतू तोता भी राम राम बोलता है, राम का नाम लेता है, लेकिन वह ईश्वर की महिमा को नहीं जानता है, ईश्वर के परमात्मा के प्रताप को नहीं जानता, और वह परमात्मा के प्रताप को नहीं जानता है। इसीलिए अगर कहीं वो जंगल में उड़ जाता है तो न तो वह वापस आता है और न ही ईश्वर का स्मरण करता है। अब आगे कहते हैं कि यह जो सांसारिक आसक्ति है, मोह माया है, इसके प्रति जो सच्ची प्रीति जो होती है वह ईश्वर के भक्तों के लिए उपहास का विषय होता है। जो ईश्वर के भक्त होते हैं, परमात्मा के भक्त होते हैं, वह सांसारिक आसक्ति नहीं रखते हैं, विषय वासना में उनकी प्रीति नहीं होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनकी प्रीति सांसारिक आसक्ति में होती है, माया मोह में होती है, विषय वासना में होती है, वह निश्चित रूप से यमराज के द्वारा बांधे जाते हैं और यमलोक को जाते हैं। इसलिए ईश्वर का नाम लेने से पहले ईश्वर की महिमा का ज्ञान भी होना चाहिए, ईश्वर के प्रताप का, ईश्वर के महत्व का भी ज्ञान होना चाहिए। तब जाकर के निरंतर ईश्वर का स्मरण करने से ईश्वर की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो इस प्रकार से ये प्रथम पद की व्याख्या रही। अब आइए इसमें हम लोग काव्य सौंदर्य जानते हैं। तो सबसे पहले काव्य सौंदर्य में भाषा आपकी सदुक्कड़ी है या पंचमेल खिचड़ी लिख जाइए। दूसरी बात इसमें अलंकार, तो अलंकार इसमें तो अनुप्रास है, हाँसी जासी, जाड़े आड़े, बुझाई जाई, ये सब अनुप्रास है। फिर अपनी बात को एक दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं, तो यहाँ दृष्टांत भी अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है इन पंक्तियों में। अब आइए रस पर, तो रस इसमें शांत है, शांत रस है। उसके बाद आइए गुण, तो गुण इसमें प्रसाद है, और शब्द शक्ति इसमें अभिधा है, शब्द शक्ति अभिधा, सीधी सीधी बात अपनी उन्होंने कह रही, इसलिए इसमें शब्द शक्ति अभिधा है। तो इसमें काव्य सौंदर्य आपको देख लिया। और आइए अगले पद में हम लोग चलते हैं, अगले पद का पाठ करते हैं। देखिए, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा, अब न मरो मरने मन माना, तेई मुहे जिनि रामन जाना, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं, कहें कबीर मन मन ही मिलावा,
अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो ईश्वर को जान लिया है, ईश्वर की महिमा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए एक तो हम मरेंगे नहीं, दूसरा मृत्यु से हमें कोई भय भी नहीं है। तो आइए पहले हम लोग इसके शब्दार्थ को देखते हैं। तो शब्दार्थ देखें, मरी हैं अर्थात मर जाएगा। मरना शब्द है, मरी है माने मरना। हमको मिलिया जियावन हारा, जियावन हारा जीवन दाता। जीवन दाता कौन होता है? जीवन दाता होता है ईश्वर, परमात्मा। जीवन दाता कौन होता है? परमात्मा होता है। अब कह रहे हैं कि अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिन राम न जाना। मरने मन माना, हमारे मन ने मृत्यु को जान लिया है कि मृत्यु किसकी होती है? जिससे ईश्वर की महिमा का ज्ञान नहीं होता है और जिसका ईश्वर से साक्षात्कार या ईश्वर से एकाकार जो व्यक्ति नहीं होता है वह मरता है। लेकिन हमारे मन ने तो मृत्यु को जान लिया है कि मृत्यु किसकी होती है। साकत शब्द है, साकत अर्थात शाक्त अर्थात जो शक्ति के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, मूर्ति पूजक हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि ये लोग क्या होंगे? मरेंगे। और फिर कह रहे हैं कि संत जन जी में भारी भारी राम रसायन परमात्मा के आनंद रूपी औषधि, परमात्मा के आनंद रूपी औषधि है। औषधि क्या है? परमात्मा का आनंद है। फिर कह रहे हैं कि हम न मरी हैं, हम मरी हरि मरी हैं तो हम मरी हैं, है न मरे हम काहे को मरी हैं? कहे कबीर मन ही मिलावा, मन ही मिलावा। अपने मन को परमात्मा के मन में मिला लिया है, अर्थात हमारा परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है। तो और जिसका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है वह अमर हो जाता है और परमात्मा के आनंद रूपी सागर में वह गोते लगाता है, तो वह व्यक्ति कभी मरता नहीं है, क्योंकि ईश्वर अमर है तो ईश्वर को जानने वाला भी अमर माना जाता है। तो आइए अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरे मरी हैं संसार। कह रहे कि हमें मृत्यु नहीं आएगी, हम नहीं मरेंगे। क्योंकि हमने तो ईश्वर को जान लिया है, हमने अपने मन को ईश्वर से साक्षात्कार करा लिया है, इसलिए हम नहीं मरेंगे। यह संसार मरेगा। यह संसार क्या मरेगा? तो संसार में आसक्ति रखने वाले लोग मरेंगे, संसार में आसक्ति रखने वाले लोग मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हमने ईश्वर की महिमा को जान लिया है और हमने अपने हृदय को, अपने मन का साक्षात्कार ईश्वर से करा लिया है। हमको मिलिया जियावन हारा। वही बात आगे कहते हैं कि हमको तो जीवन दाता परमात्मा मिल गया है और जिस व्यक्ति को जीवन दाता परमात्मा मिल जाता है उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। अब न मरो मरने मन माना। कह रहे हैं कि अब हम कतई नहीं मरेंगे, क्योंकि हमने मृत्यु को मान लिया है, मृत्यु को जान लिया है। वह मरता है जो परमात्मा को, राम नाम की महिमा को नहीं जानता है। साकत मरे, मूर्ति पूजा करने वाले जो शक्ति के उपासक हैं वह मरेंगे। संत जन जीवें, और जो संत लोग हैं, जो ज्ञान मार्गी हैं, जो ईश्वर की महिमा का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और परमात्मा रूपी औषध का पान कर लिए हैं, वह नहीं मरेंगे। अर्थात संत नहीं मरेंगे, क्योंकि हरि मरी है तो हम मरेंगे। क्योंकि ईश्वर मरेगा तब हम मरेंगे, और ईश्वर तो मरेगा नहीं, क्योंकि ईश्वर तो अविनाशी है, ईश्वर तो अमर है। हरि मरी है तो हम, हर न मरे हम काहे को मरी हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर नहीं मरता है, ईश्वर नहीं मरेगा तो हम क्यों मरेंगे। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हमने अपने मन को
परमात्मा के मन से एकाकार कर लिया है, अर्थात परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हुआ है और परमात्मा के आनंद के सागर में हम गोते लगाते हुए अमर हो गए हैं, इसलिए हम नहीं मरे। अब आइए एक बार इसकी व्याख्या फिर से समझ लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मृत्यु नहीं आएगी, हम नहीं मरेंगे। वे लोग मरेंगे जो संसार में आसक्ति रखते हैं, जो विषय वासना में आसक्ति रखते हैं, अर्थात संसारी लोग मरेंगे। हमें तो जीवन दाता मिल गया है, अर्थात हमें तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, इसलिए हमारे मरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हमने मृत्यु को जान लिया है, इसलिए हम नहीं मरेंगे। वह मरता है जो ईश्वर की महिमा को नहीं जानता है, ईश्वर का ज्ञान नहीं प्राप्त करता है। शाक्त लोग जो शक्ति के उपासक हैं, मूर्ति पूजक हैं, वह मरेंगे। संत लोग कभी नहीं मरते हैं, क्योंकि संत लोग परमात्मा के औषध का जी भर भर करके पान कर लेते हैं, इसलिए संत लोग जीवित रहते हैं, वे मरते नहीं हैं। ईश्वर मरेगा तो हम मरेंगे, लेकिन ईश्वर तो अमर है, वह नहीं मर सकता, इसलिए ईश्वर नहीं मरेगा तो हम भी नहीं मरेंगे। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हमने अपने मन को ईश्वर के मन से मिला लिया है, अर्थात हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है और फिर जिससे हमें ईश्वर के आनंद रूपी सागर की प्राप्ति हो गई है। मैं इस परमात्मा के आनंद रूपी सागर में गोते लगा रहा हूँ और गोते लगाते हुए अमर हो गया हूँ, इसलिए मैं भी नहीं मर सकता। तो ये आपके दूसरे पद की व्याख्या रही। अब इसमें भी काव्य सौंदर्य आइए देख लिया जाए। तो इसमें काव्य सौंदर्य फिर वही आई है, भाषा वही पंचमेल खिचड़ी सदुकड़ी, और अलंकार इसमें अनुप्रास भी है, रूपकातिशयोक्ति है, रूपकातिशयोक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, और अनुप्रास मैंने पहले ही बता दिया है। इसके बाद इसमें रस जो है वही शांत है, रस शांत, गुण इसमें प्रसाद भी है और माधुर्य भी है, माधुर्य भी है, और शब्द शक्ति तो इसमें लक्षणा है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। तो इस प्रकार इसका काव्य सौंदर्य भी हो गया। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ईश्वर की महिमा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इसके लिए एक भाव सामने भी है जो तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात यह जो जीव है वह ईश्वर का ही अंश है, अर्थात ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। तो फिर आप लोगों को ये सूचना मैं देना चाहता हूँ कि आप लोग जो अरुचि दिखा रहे हैं पढ़ाई के प्रति, अध्ययन के प्रति, उस अरुचि को ख़त्म कीजिए। निरंतर वीडियो का अध्ययन करते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं सबकी समय से संपादित होंगी। तो थोड़ा भी आलस्य आप लोग मत कीजिए, वीडियो को निरंतर रेगुलर और पूरा देखिए, और इसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद।